अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असाइनमेंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान जुनैद जहांगीर। आपके इल्म है कि असाइनमेंट में मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करते हैं। आज असाइनमेंट में हम जायजा लेंगे सर्द मौसम में गर्म कपड़े का हुसूल आवाम के लिए किस कदर मुश्किल है, और गर्म कपड़ा भी वो हो जो कि पुराना हो, और वो भी जब कुव्वत खरीद से बाहर हो तो आवाम पर क्या बीतती है। हाँ जी, महंगाई वगैरह किया हुआ आपने? महंगाई तो हुकूमत ने की हुई है, हमने क्या महंगाई की हुई है? लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि इतने महंगाई कर दी, सर्दियां हैं फिर भी। वो तो हुकूमत का मसला ना भाई, पीछे से माल महंगे, आगे से तो महंगे ही होंगे ना। कहाँ से आता है ये माल? ये तो लुंडे का माल है। तो लुंडे का माल कहाँ से आता है? ये तो बाहर से आता है ना। तो वो भी इतना महंगा है, हालांकि पुराना माल होता है, इस्तेमाल शुदा माल होता है। महंगा होता है ना। ये लुंडे का एक जमाने में सस्ता होता था, लोग आते थे। पहले से अभी टैक्स लग के ऊपर और महंगा कर दिया भाई। इस पे क्या टैक्स लगता है? इस पे भी टैक्स लगता है ना। तो माल आप कहाँ से उठाते हो फिर? हम लोग तो शिक्षा के दामों से उठाते हैं। और फिर भी मतलब आम बंदे को जब मिलता है तो फिर प्रॉफिट ज्यादा रखते हैं आप लोग? नहीं, प्रॉफिट क्या ज्यादा रखेंगे, वही प्रॉफिट हो जो हमारी प्रॉफिट होती है। मतलब सब कुछ हुकूमत की जिम्मेदारी है? सब कुछ हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीछे से एक चीज में आगे दुकानदार क्या करेगा? ताजरों की या दुकानदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या जिम्मेदारी है? पीछे से एक चीज में दुकानदार तो अपनी प्रॉफिट रख के बेचेगा ना। अच्छा, माल में महंगाई है? माल में महंगाई है ना, बहुत महंगाई है ना। लोग जो शिकायत करते हैं, क्या तुम्हारी दुकान है यहाँ पे? हाँ, वो सामने दुकान है हमारा। तो माल जो है महंगा बेचते हो तो मतलब माल महंगा खुद बेचेगा, जब ये पीछे से महंगा मिलेगा तो खुद बेचेगा। लोग इसलिए आते हैं यहाँ पे कि चलो सस्ता मिल जाएगा, लाइट हाउस है तो सस्ता फिर भी मिल रहा है, उस हिसाब से तो सस्ता मिल रहा है। क्या किस चीज का है? पर्दे वगैरह? हाँ, लुंडे का पड़ते हैं। हाँ, और कंबल वगैरह भी? कंबल वगैरह भी ऐसे ही बेचते हैं। हाँ। लेकिन पीछे से माल महंगा हुआ, हम लोगों को तो कसूर नहीं है ना। अभी दुकानों का किराया 4 लाख 5 लाख रुपए साल का किराया रहते हैं। खुद जो है ना हम लोगों को तो करना होगा। इसमें तो हम लोगों को कसूर तो नहीं है। महंगाई और हम सूरत हाल देख रहे हैं, खुसूसन सर्द मौसम में जब लोग लाइट हाउस का रुख करते हैं, इस वजह से रुख करते हैं क्योंकि ये मेन मार्केट है। यहाँ पर पुरानी चीजें या लुंडे की चीजें जो बाहर से आती हैं लोग खरीदते हैं, इसलिए खरीदना चाहते हैं कि ताकि उनको सस्ता मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी सस्ता मिलने का जो है वो महज खाद की सूरत ही है कि शायद कुछ सस्ती चीजें यहाँ पर दस्तयाब होंगी। यहाँ पर भी महंगाई की हुई है और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे आप खरीदार हैं? जी जी बिल्कुल। तो कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि महंगा है, लाइट हाउस में भी महंगा माल बिक रहा है। बिल्कुल, ये जो है सारे जो सामान वगैरह है तो यहाँ से इन लोगों को महंगा भी मिल रहा है और यहाँ पे हम लोगों को भी जो काफी ज्यादा महंगे मिल रहे हैं। अभी मैंने करीबन उस्ताद से जो मैंने करीबन 4-5 हजार रुपए का मैंने शॉपिंग किया हुआ है। ये जो मैंने सारे रजाई के कवर है 4-5 हजार का है? जी जी बिल्कुल। और पर जो रजाई का वो शीट है तो करीबन मैंने जो है 250 रुपए का 300 रुपए का मैंने लिया हुआ है। रजाई के ऊपर जो डालते हैं, जी जी कवर होता है। जी जी बिल्कुल। मतलब वो भी इतना महंगा आपको? आपका क्या ख्याल था कितने तक का मिल जाएगा? ये तो तकरीबन ये तो सारे लंडे का माल होता है और ये जो यहाँ पे जो आजी के मेरे ख्याल में लोगों का वो होलसेल रेट होता है। तो ये जो है सारे वहाँ से किलो के हिसाब से मिलते हैं ना, तो थान के हिसाब से, यानी कि जो भी आप ले लेंगे तो उसमें जो है अगर मिसाल ले वो आप जो है 1 मन के हिसाब से ले ले वो शायद आपको 5,000 तक मिल जाए। और यहाँ से बस ये कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि महंगाई है। दूसरा मिसाल अगर वहाँ से यहाँ तक लाना, वो पेट्रोल का वो हिसाब किताब, पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगे हुए, तो इसीलिए बस। मगर फिर भी पेट्रोल भी इतना महंगा तो नहीं जितना महंगा ये लोग फिर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये तो सही बात है। लेकिन ये कि बस अभी हम लोग भी मजबूर है। मैं खुद कोयटा से आया हूँ और काफी ज्यादा वहाँ पे सर्दी भी है, बर्फबारी भी हो चुके हैं, तो इसीलिए बस कोयटा में इस तरह के बाजार नहीं है ना पुराना माल मिल जाए? वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, लेकिन ये कि सारा माल जो है कराची से जाते हैं, कराची से जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है तकरीबन ये जो है वहाँ पे हम लोग 500-600 रुपए का मिलता है। तो ये चीज दूसरे बाजारों से बहुत ज्यादा सस्ता है यहाँ पे। दूसरे बाजारों में सस्ता, लेकिन पुराना माल है ना, लड़ने का माल है, वो भी इतना महंगा। टैक्स लगते हैं ना वो। कौन सा टैक्स लगता है? ये मुख्तलिफ टैक्स लगते हैं। ये जब ये आते हैं ना पोर्ट पे, यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे बहुत टैक्स लगते हैं, इसलिए माल यहाँ पे महंगा हो जाता है खुद बहुत। लेकिन सही चल रहा है कारोबार? नहीं, कारोबार ये देखो बाजार सीजन के दिन है, काम के दिन है, तो सही नहीं है काम। ये पर्दे ये जो टंगा हुआ है ब्राउन रंग का, कितने के आएंगे? 6 पर्दे कितने होंगे? ये 6 पर्दे 1800 के। 1800 का? ये तो जुल्म है ना, ये तो जुल्म है। 1800 रुपए के पुराने लंडे का माल 1800 रुपए। ये नए हैं? यानी नया माल भी है, पुराना माल भी है। पुराना माल कितने का होगा फिर? पुराने मुख्तलिफ होते हैं, कंडीशन तक होते हैं, जैसी कंडीशन होती है वैसे पर्दे होते हैं। जी, यहाँ चूंकि दुकानदार ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि उनको महंगा मिलता है, तो इस वजह से वो आगे भी महंगा बेचने पर मजबूर हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो लोगों की शिकायत है
यदि माल सस्ता मिले या रिलीफ उनको दिया जाए तो वो तो फिलहाल तो दिखाई दे नहीं रहा। यहाँ पर भी इतनी महंगाई, लाइट हाउस लोग आते हैं कि चलो सस्ता मिल जाएगा कंबल वम्बल, अभी सर्दियां भी इतना हैं। महंगाई है यार, आजकल इतना माल महंगा है कि हाँ, हाँ सब चीज महंगा है आजकल। हाँ। ये कितने का है कंबल? ये 650। 650 का कंबल खोल के दिखाओ। ये कंबल जिस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कंबल जो है 650 रुपए का बताया जा रहा है क्या है, और ये लंडे का माल है और 650 रुपए का कंबल बताया जा रहा था। यार छोटा सा तो कंबल है, ये तो बच्चे का कंबल है, ये भी इतना महंगा? नहीं ये बहुत बड़ा पीस है ये सिंगल बेड का होता है। तो ये 650 बताने का रेट है या बेचने वाला रेट है? नहीं ये बेचने का रेट है ये। तो गाहक कितने बोलेगा इसके? ये गाहक बोलता है 400, 300, 500 ऐसा बोलता है, हम लोग फिर 200 में बेच देते हो? नहीं कहाँ 200 का वारा, हाँ बिल्कुल वारा नहीं होता। कितने का पड़ता है आप लोगों को ये पड़ता है 400 रुपए। 400 रुपए का पड़ता है और 200 का बेच देते हो? 200 का बेच दोगे? हाँ 200 नुकसान में बेच दोगे? नहीं क्यों यार, वो भाई 100 रुपए लेता है, मुनाफा 50 रुपए दे देते। अच्छा। बहरहाल महंगाई है ना? हाँ बहुत महंगा है, पीछे से ही महंगा मिलता है। हाँ पीछे से महंगा मिलता है जी, ये सूरत हाल। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि महंगाई जो है वो महंगाई का रोना आवाम रो रहे हैं, और स्टिल लंडे का माल या पुराना माल जो कि यूरोप या दीगर ममालिक से पाकिस्तान की तरफ आता है, और लोग यहाँ खरीदने के लिए आते हैं कि चलो कुछ सस्ता मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां हैं, सीजन भी है। लेकिन उसके बावजूद एक तो इस वक्त यानी ये तकरीबन शाम का वक्त है, लाइट हाउस में हम देख रहे हैं, लेकिन इस कदर रश नहीं है जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि दुकानदार भी ये गिला करते दिखाई देते हैं कि यहाँ पर महंगाई की वजह से या किसी भी वजह से, या शायद लोगों में कुव्वत खरीद की कमी हो रही है, इस वजह से लोगों में इतनी ज्यादा कुव्वत खरीद नहीं है कि वो आके यहाँ पर खरीदारी कर सकें। तो ये सूरत हाल हम देख रहे हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर हम एक और दुकान का रुख करते हैं तो यहाँ पर भी ये पुराना माल है। अच्छा, ये पुराना यानी वो माल है जो कि पर्दे वगैरह हैं, लोग यहाँ पर पर्दे खरीदने आते हैं। पुराने पर्दे होते हैं। और आप बता रहे हो कि कोई महंगाई वगैरह नहीं है? महंगाई वगैरह तो हम लोगों को लेते नहीं है, पीछे से माल महंगा आता है ना, हम लोग महंगा बेचेंगे तो खुद बेचेंगे। ये इतना सा दुकान है, इसके 3.5 लाख रुपए किराया देते हैं, तो इसलिए जो है ना, हाँ पहले हम लोग कमाते थे, अभी पगड़ी पर है। हाँ ये जो है ना साल का पहले एडवांस लेते। तो 3.5 लाख आवाम से निकाल के दोगे ना? नहीं आवाम से तो खुद कर तो जो है ना वो करना पड़ता है ना, तो इसमें इतना बचत भी नहीं है। पहले बचत होता था, पहले माल सस्ता मिलता था, अभी वहाँ से एक बंडल 25,000 का 30,000 का, उसमें गला हुआ सड़ा हुआ माल बेचने करते। ये कौन सा पर्दा है? ये पर्दा है? हाँ ये पुराना दिखाओ। पर्दा ये है। सिंगल पर्दा है ये एक पर्दा हम देख रहे हैं। और इस तरह के कितने मिल जाएंगे? 6 होंगे? 2 पीस होंगे। 2 पीस हैं इस तरह? जी सर। यानी कमरे में लग जाएगा? जी हाँ। तो ये कितने के 2 पीस हैं? 2 पीस से 500 500 2 पीस। और कितना लोग आके कितना बताते हैं? खवातीन वगैरह जो आती हैं खवातीन वगैरह जो आती है 600-700 बताते हैं, तो फिर 500 जो है ना 550 ऐसे फिर देते हैं। अच्छा, निकल जाता है इतना में? हाँ। अच्छा। तो बाद 6 पीस के, 7 पीस के, 8 पीस के भी होंगे पर्दे? हाँ उसके एक जैसे। जी हाँ। ठीक, ये सूरत हाल आपके सामने। कराची का एक अहम इलाका है लाइट हाउस, जहाँ पर लोग सस्ता माल खरीदने के गर्ज से आते हैं। आपका भी ये दुकान है ना? हाँ ये एक दुकान है। बच्चों के कपड़े हैं यहाँ पे, गर्म कपड़े? हाँ गर्म है। गर्म। लेकिन लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि महंगाई काफी की भी आप लोगों ने। महंगाई हम लोगों ने नहीं हुई है, आगे से महंगा आ रहा है। आगे कहाँ से? हाँ आगे कहाँ से? बाहर से जो माल आता है महंगा आता है ना, हम भी महंगा लाते हैं, महंगा इस वजह से तो महंगा हुआ। ठीक है, ये किन किन मुल्कों से आता है लंडे का माल? ये जर्मनी से आता है, लंदन से आता है, कनाडा से आता है, फ्रांस से आता है, सब मुल्क से आता है, बाहर मुल्क से आ रहा है। हर साल आता है? हर साल आता है, हर टाइम आ रहा है ना? हर वक्त आ रहा है। हाँ लेकिन यहाँ पे सीजन में बिकता है ना? गरम सीजन, सर्दी में भी बिकता है, सीजन में भी बिकता है। गर्म कपड़े जो होते हैं सर्द सीजन में। हाँ तो गर्मी में सस्ता मिलता होगा? नहीं गर्मी में भी ठंडा माल बेचना है ना। अच्छा, ठंडा माल। हाँ अभी हमने ठंडा माल लगा है तो ठंडा माल। अच्छा, ठंडा माल भी आता है। ठीक है। अच्छा अभी बनियान वगैरह, शर्ट वगैरह। हाँ, हाँ बच्चे का जो कपड़े हैं। हाँ अच्छा, ये अभी आप तरतीब लगा रहे हो उसकी? हाँ तरतीब से रख रहे हो ना? हाँ तरतीब से। कितने तक का मिलता है ये? कितने तक का होगा ये 180। ये शर्ट कितने का होगा? ये शर्ट 80 रुपए का हो जाएगा। 80 रुपए का? हाँ। ठीक है। तो लोग इसमें भी सस्ता कराते हैं कि ये महंगा दे रहे हो? बोलते हैं इसमें भी सस्ता करवा दो। अच्छा। हाँ। तो फिर कितना कर देते हो आप?
बस 70, 80, 50 का दे देगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये कितने तक के बच्चे को आएगा? ये 2, 2.5, 3 साल बच्चे को है। और इसी तरह से दीगर कपड़े भी हैं, वो भी लोग सस्ता कराते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है जो लोग सस्ता कराते हैं कि यार सस्ता करो, 40 का दे दो, 30 रुपए का दे दो। यार पैसा नहीं है लोगों का पास, क्या करो। 35-30 रुपए का तो हम लेके आते हैं। क्या? 40-45 रुपए का तो हम खुद लेके आते हैं छांटी। अच्छा अच्छा, जी, उसमें फटा हुआ भी बहुत निकल जाता है। फटा हुआ भी निकल जाता है। फटा हुआ जो निकलता है वो नुकसान है। हाँ, वो नुकसान है। देखो इधर देखो, वो हम 20 का बेच रहे हैं जो फटा हुआ होता है। तो लोग बंद सी के उसको, हाँ, सी का फिर वो पहनते हैं ना, तो वो माल भी ज़ाहिर है उसी तरह बिकता होगा, लोग खरीदते होंगे क्योंकि हाँ? लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, वो पैसा तो आवाम का पास है नहीं। देखो कारोबार नहीं है, सुबह से हम लोग बैठे हुए, कारोबार नहीं, क्या करो। देखो मार्केट खाली पड़ा हुआ है। जी, मार्केट खाली पड़ा हुआ है और ये शिकायत भी दुकानदारों की है कि क्योंकि उनके पास, लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है, इस वजह से मार्केटों में वो रश नहीं है जो कि होना चाहिए। जिस तरह से इनके काम में जो है वो गर्मी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। सर्द मौसम है और गर्म कपड़े की तलाश में लोग सस्ता खरीदने के लिए यहाँ लाइट हाउस का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जब वो देखते हैं कि दुकानदार उनको महंगा दे रहे हैं या वो देखते हैं कि उनकी कुव्वत खरीद में है नहीं जो वो खरीदना चाहते हैं सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े। यहाँ लाइट हाउस में भी लोग जो आते हैं तो बाज लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जी महंगाई, यहाँ पर भी महंगाई, हालांकि लंडे का माल होता है, लेकिन महंगाई तो वाकई है महंगाई। देखो माल जो है आगे से अगर महंगा हमें मिलता है तो जाहिर सी बात है महंगा जो हमें भी बेचना पड़ता है। हमें, हमारे भी घर वाले, हमें भी उनके लिए कुछ यानी सामान वगैरह हमारे भी जरूरियात होती है, तो इस वजह से हम भी महंगे बेचने पर मजबूर होते हैं। ठीक है, तो लोगों को रिलीफ कैसे मिल सकता है, क्या किया जाएगा? तो देखो हर मरतबा हर महीने में जिस तरह और चीज़ों पे जो है टैक्स लगता है, तो लुंडा के मालों में भी हर महीने जो है रोक दिया जाता है, टैक्स लगते हैं, यही वजह है। टैक्स के अलावा कोई भत्ता वत्ता भी चलता है इधर? नहीं, बट्टे वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, इस लंडे के माल में भी क्वालिटी होती है, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, ऐसा होता है? नहीं, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। ऐसा चक्कर होता है कि मसलन के क्वालिटी सब एक ही होता है, लेकिन बेचने के बाद जिस तरह माल अच्छा पीस होता है, कोई हल्का पीस होता है, ये तो हर चीज में फर्क आता है। पीस का फर्क होता है, बाकी माल में कोई फर्क नहीं। और उस हिसाब से उसकी कीमत होती है? जी हाँ, उसके हिसाब से कीमत भी होती है। वैसे प्रॉफिट भी है इस काम में, जाहिर है तभी आप लोग बैठे हैं। प्रॉफिट जिस तरह के मसलन जो पहले की प्रॉफिट थी, आजकल जो है बहुत सारे ऐसे दुकानदार है जिन्होंने ये काम छोड़ने पे मजबूर हो गए। आपने देखा होगा पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा लुंडा था और आज जो है 100 में जो है क्या नाम है 30-35% जो है वो लुंडा खत्म हो गया। उसकी वजह यह है कि लुंडा में वो प्रॉफिट अब नहीं रही, तो लोग दूसरा काम कर रहे हैं, वही जो लोग पहले दुकानें चलाते थे। तरह के आपके आमने सामने दुकानें दिख रहे हैं, ट्राउजर वगैरह, बैग वगैरह। बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि यहाँ पे बैग की दुकान मुझे नहीं मिल रही, लुंडा के जो बैग होते हैं, तो उसके जो है आप 35-40 हजार रुपए का फिर बंडल आता है। अच्छा, 35-40 हजार के करीब एक बंडल है। और मिलता कहाँ से माल? शेरशाह से? शेरशाह से भी मिलता है, पुराना अजीकम से भी मिलता है, लेकिन बड़े जो सेलमैन है, जो बड़े डीलर हैं, वो शेरशाह में। बंडल में कितना किलो होता है? बंडल में मसलन जितना भी होता है 200 किलो, 250, 180, 150, ऐसा कुछ होता है। जी, और लाइट हाउस में जो दुकानें हैं या जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, असल मकसद जैसा कि हमारे टॉपिक है आज प्रोग्राम का वो ये है कि जो महंगाई है उस महंगाई ने लाइट हाउस या लंडे का जो लोग कारोबार करते हैं उसको भी नहीं बख्शा, और यहाँ पर भी महंगाई उसी तरह से है जो लोग आमतौर पर शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ लोग इसलिए आते हैं कि नई चीज खरीदने से बेहतर है कि उसके आधी या उससे भी कम कीमत पर या 30 या 40% कीमत पर वो यहाँ से आके चीज को खरीद सकें। ये जितने भी पठान है ना यहाँ पे, मतलब ये डबल कीमत बताते हैं। अगर कोई चीज 10 रुपए वाली है उसके डायरेक्ट बताते हैं 200 रुपए। अब आदमी पुराने लेने इसीलिए आता है, लंडा वगैरह का रुख इसीलिए करता है कि कम रेट में मिल जाएगी चीज। लेकिन यहाँ पे आते हैं कि क्या करते हैं, अच्छा माल छाटे कर लेते हैं और अपनी दुकानों में सजा देते हैं, और जब पूछो कितने की तो बोलते हैं 500, 400। लंडा की हालांकि ज्यादा 100-200 की होनी चाहिए चीज, और ये डबल रेट बताते हैं। बस यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आए हैं? जी हाँ। तो यहाँ महंगाई देख रहे हैं आप? जी हाँ।
डबल रेट, अगर आप रेट कम करवा दें तो बोलते हैं तुमको लेना नहीं, जाओ। काफी देर से परेशान हो रहे हैं, डबल रेट बता रहे हैं। तो और कहीं से भी मिलता है पुराना माल कराची में? लाइट हाउस बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट यही लाइट हाउस लंडा बाजार है, सदर वगैरह में मिलता है, सदर वगैरह में भी, और बाजार वगैरह लगते हैं कराची में, तो अमूमन सभी जगह पे मिलता है, लेकिन सब जगहों पे कम रेट होते हैं और ये यहाँ पे जो है हाई रेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए यहाँ पे रश थोड़ा कम है। जी हाँ, नहीं अब सर्दी भी तकरीबन खत्म हो गई है, तो यहाँ पे जब सर्दी ज्यादा पड़ गई थी तो बड़े हाई रेट थे। क्या महंगाई वाकई है? हाँ जी महंगाई है। खरीदारी के लिए आए आप? जी हाँ, भाई के साथ ही था। अच्छा, भाई के साथ। आपके लिए जैकेट खरीदना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे छोटे भाई के लिए छोटे भाई ले रहे थे। तो पहले साल, पिछले साल की निस्बत अभी महंगाई है? बहुत महंगाई है, वो तो नजर आ रही, डबल हो गई है, समझे ना। और कारोबार है नहीं, लोग परेशान हैं, क्या करें। ये लेने से भी मजबूर है, लेना भी जरूरी है। यहाँ आते हैं तो ये लोग सही मुँह बात ही नहीं कर रहे। 100 रुपए की चीज के 400-500 बोलते हैं, आदमी कहाँ से लेगा, ताकत से बाहर हो रहा है, सोचने में मजबूर है। आते हैं, देख लेंगे, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वापसी निकल जाएंगे। और सर्दी से कैसे बचेंगे, फिर वापस निकल जाएंगे लोग? तो सर्दी से भाई बात यह है कि जैसे हम लोग यहाँ पर लेने आए ये कंबल वगैरह, ब्लैंकेट, कुछ ही दिनों में हम लोग 750 रुपए का एक लेके गए थे। अच्छा। हम अपनी कंपनी की तरफ से आए, 750 रुपए का एक लेके गए थे, जो हमारी कंपनी को बांटने। कितने पीस लेने आपने? मुझे कम से कम 300 पीस लेने हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात की है इनसे, तो ये उस दिन हम लोग 750 रुपए का एक लेके गए थे। उसके बाद भी उन्होंने हमें फोन करके कहा, हमने जब फोन किया कि हमें 300 पीस चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग नहीं दे सकते ये अब उन्होंने कहा हम 400 रुपए का ये बाद में पीस देंगे अगर आप 300 पीस लेने आएंगे। लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया, कहा ये भी मतलब 700 से कम में नहीं हो सकता। कंपनी क्यों कहाँ बांटेगी आपकी कंपनी? सैलाब जत्ते जी। महंगाई तो है, लेकिन पहले ये माल बहुत सस्ता आ रहा था, अभी कुछ महंगा हो गया, लेकिन इतना महंगा भी नहीं हुआ है, मुनासिब दाम पे मिलता है। हाँ, लेकिन ये बलूच लोग जो आता है ना, नहीं, मुनासिब दाम तो अपनी जगह है ना, लेकिन 200 रुपए की भी अगर एक चीज है, एक बंदा बलोच को मारते हैं, बलोच को हम गलत थोड़ी बोलते हैं, हक के बात करते हैं आपसे, हक की बात करते हैं, लेकिन बलोच लोग उनका रेट 30 या 35 या 40 रुपए से ऊपर रेट लगाता ही नहीं है ये लोग। किस चीज का? और 30, 35, 25 रुपए अपना खरीद होता है रेट, टी शर्ट का। और ऐसा ट्राउजर देखो, बोलते हैं 80 रुपए का भी दे, 80 रुपए से ऊपर लेता नहीं है ये लोग। आप लोग कितने का बोलते हैं? हम लोग 120-100 रुपए बोल देते हैं। सर मेरी बात में उठाते लंडा उधर होलसेल में लंडे के हिसाब में से ये 10 का पीस पड़ता है इनको। अच्छा, 5-10 का इसको पता नहीं है, ये खाली बोलते हैं सब उठाते हैं सर। 5-10 का पड़ता है पीस? नहीं, 5-10 का थोड़ी पड़ता है, 20 रुपए का पड़ता है, 30 रुपए ऐसा माल होता है, 40 रुपए का भी पड़ता है। लेकिन ये लोग कायद आज़म की जमाने वाला रेट बोलता है, कभी सही रेट बोलता नहीं। बोलो, हर कौम आता है यहाँ पे लेने, ये नहीं है खाली बलोची आते लेने, हर कौम आता है लेने, हर कौम लेने आती है, सब मुसलमान है, सबको सर्दी लग जाता है, ठीक है ना सर। इनका कहना ये मकसद नहीं है कि खाली बलोच खरीदने आते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग आके ना बहुत कम रेट लगा देते हैं, और तो उनका गुंजाइश होगा सर, बोल देते होंगे, बाकी हर कोई ऐसा नहीं खरीद सकता, किसी के लिए 200 भी महंगा है। अच्छा, कुछ मजीद लोगों से ही बात करते हैं, क्योंकि कुव्वत खरीद की बात हो रही है, और कुव्वत खरीद की जब बात होती है तो बाज़ लोगों के लिए 50 रुपए भी खर्च करना जो है वो भी उनके लिए बाज़ जेब इजाजत नहीं देती है, तकलीफ दे अमर हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो काफी यहाँ पर जो खरीदार आए हुए हैं, जो रश दिखाई दे रहा है इस मार्केट में, तो उस हवाले से अगर हम देखते हैं। जी, ये दुकान आपकी? जी मेरी। महंगाई है, महंगी बेच रहे हैं आप लोग शर्टें वगैरह? आप पूछ लें किस चीज की आप रेट जानना चाहेंगे? टी शर्ट वगैरह नॉर्मली कितने का आप दे रहे हैं? ये 80 का बेचते हैं, 100 का बेचते हैं हम लोग। तो ये देखें, अभी हम लोग 100 रुपीज का बेचते हैं। 100 रुपीज। तो खरीदार कितना बोलता है इसका? इसका हम लोग बोल देते हैं 50 भी बोलते हैं, 30 भी बोलते हैं, 40 भी बोलते हैं। तो आप दे देते हैं 30-40 में दे देते हैं? जब गुंजाइश होती है तो दे देते हैं, नहीं होते तो फिर क्या करते हैं। और ये सब कुछ महंगा हो रहा है, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि अभी हमारे पास कस्टमर आते हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, उसके साथ तो माल का हिसाब भी करना पड़ता है। बंडल कितने का आता है आपके पास? इसमें मुख्तलिफ वैरायटी होती है। स्पोर्ट्स का जो होता है वो पहले 15,000 का, तभी 35,000 का हो गया। स्पोर्ट्स का मतलब? स्पोर्ट्स ये फुटबॉल की जो आती है नंबर वाली। अच्छा, ये शर्ट है जो? जी, टी शर्ट जो आती है, कितने का बंडल? सैंडो भी होते हैं, नेकर भी होते हैं, तो वो 30-35 रुपए का पीस बिकता है। मतलब ब्रांडेड चीजें जो? ब्रांडेड चीजें। तो वो कितने का बंडल होता है? वो तो अभी इतना हाई फाई हो गया कि यहाँ पे उनको रेट भी कोई नहीं देना चाह रहे वहाँ।
और दूसरा आम माल जो है ये जो है अभी तकरीबन अभी स्वेटर जो होते हैं ये भी मैंने 60 रुपए का छांटी करके लाया और 25 रुपए का बेचना पड़ रहा है मुझे। 60 रुपए का आप लोग 60 रुपए का मैंने खुद छांटी करके लाया और ये देखिए कहाँ से? लाइट हाउस अपना हाजी कैंप से, ओल्ड हाजी कैंप से। ये मुझे 25 रुपए का बेचना पड़ रहा है, 50 रुपए के 2 पीस दे रहा हूँ मैं। ये 50 रुपए और के फिर 2 भी पीस। बोल रहे हैं महंगाई है। अच्छा हाँ, और अभी आप देख लें, खुद ही देख लें, ये चीज देख लें आप, 50 रुपए के मैं 2 पीस दे रहा हूँ और फिर भी बोल रहे हैं महंगाई। ये 60 रुपए का मैंने खुद लाया, सर्दी नहीं है और बोल रहे हैं माल महंगा है। यानी वो वाला पीस और ये पीस 50 रुपए के 2 है। 50 रुपए के 2 हैं, जो भी उठाएगा कोई 50 रुपए में 2 हैं। बंडल कितने का आता है भैया? भाईजान बंडल तो महंगा आता है, जो गोल गले का स्वेटर होते हैं उसका बंडल तो बहुत महंगा आता है, लेकिन हम लोग एक एक पीस छांटी करके लेके आते हैं। कितने का पीस छांटी करते हो आप लोग? तकरीबन 60 रुपए का पीस लेके आते हैं। इसमें और कितने का? 25 रुपए का बेचते हो फिर? नहीं, 25 में भी बेचते हैं, 50 में भी बेचते हैं, लेकिन पहले जो सर्दी था उसमें गाहक सही था, बहुत अच्छा रेट नहीं तो लगा आप रहा था। 60 रुपए का लाके 25-30 रुपए का कैसे बेच सकते हो? वो जो इंगर में थोड़ा पुराना हो जाए, बुरमुर आ जाए, वो फिर हम 25 में बेच देते हैं। और वरना कितने का रेट लगाते हो जी? वरना कितने का बेचते हो 60 का लाके? 60 के अलावा 100-150 ये रेट चलाते हैं बस। लोग खरीदते हैं 100-150 का आके? जो पहले सर्दी था उसमें खरीद रहा था, लेकिन आजकल का जो सर्दी है ना, पहले तो सर्दी नहीं था, वो समंदर का लुत्फ था। अभी जो सही सर्दी आ गया ना, इसी में वो लोग बहुत यानी वो खरबाजी वाला रेट बोलते हैं, न लेने वाला, भागने वाला। और आजकल जो है ना सही रेट नहीं लगाते। वो पहले जो समंदर का लुत्फ था उसी टाइम बहुत सही रेट लगा रहे थे। ठीक है, तो कारोबार अच्छा चल रहा है? कारोबार ये है कि बस बचत तो होता नहीं है, घर का खर्चा भी मुश्किल से हम लोग पूरा कर देते। 2 बैग लेने हैं। अच्छा, एक बैग हमें पड़ रहा है, वो खुद दे रहे हैं 500 रुपए की एक। हम लोग जो 2 दिन पहले आए थे उससे हमने खरीदा 2 बैग 450 रुपए का। अभी हमें दूसरी दुकान से मिल रहा 700 रुपए की 2 बैग। तो वो सही ले लिया था ना 450 का? जी हाँ, वो तो हमें सही मिला। यानी अब महंगा हो गया? हाँ, अब महंगा हो रहा है। अभी एक टी शर्ट लेने आते हैं तो एक टी शर्ट के 200-300 रुपए में बता दें, और टी शर्ट का बोरा वो लोग खुद 700-800 तो रुपए। नई टी शर्ट होती है 200-300 वाली? नहीं होती है? नहीं, यही यूज वाली। तो नई इतने की तो नहीं मिल जाती है 200-300 की? तो फिर ये लोग हमें 200-300 रुपए के यही पुराने ही दे रहे हैं। ठीक है, पुराना माल का मतलब महंगा है? हाँ, महंगा दे रहे हैं भाई। माल यहाँ भी महंगा है या लाइट हाउस में भी महंगा है? माल मिलता ही महंगा है हमको। यहाँ के जो बड़े सेट है वो लोग अभी सर्दी जाने वाला है, उन्होंने पहले से स्टॉक सारा जमा कर दिया। जितना माल है वो लोग स्टॉक करके रख देते, फिर अगले सर्दियों में उसके दाम बढ़ा देते। अभी जो गर्मियों का माल है सबके पास हर गोदाम में स्टॉक पड़ा हुआ है। शेरशाह गोदामों में चले जाओ, हाजी के में, फिर वो अपने डबल दामों में देते हैं। तो हमको भी मजबूरन यहाँ का 3 लाख रुपए किराया दे रहे साल का। हमको भी अपना घर का खर्चा, अपना दुकान का, सबका इसी से ही निकालना पड़ता है। तो दिन में कितनी की आमदनी हो जाती है? अभी ये 2 दिन से, कल मौलाना फजल रहमान का जलसा था, आज ये सिंध वालों का है। कुछ भी नहीं, मार्केट में देख रहे हो ऐसे ही बैठे हुए। होता है, शुक्र है, फिर भी धंधा हो जाता है। कुछ 2-3 हजार दिन का कमा लेते हैं? इतना हो जाता है। कमाई हो जाती है या सेल होती है? सेल होती है। कमाई तो ऐसे समझो कि 1000 में 200-300 रुपए। बाकी सब ऐसे ही होते हैं। जिसको देखो 60 रुपए से ऊपर लेते ही नहीं है, बोलते बस दे दो 60 रुपए। ये जैकेट ये क्या बच्चे की है? ये मिक्स साइज है, बड़े छोटे सारे। लेडीज है ये? हाँ, लेडीज है। कितने का आप लगाओगे? 60 रुपए का। 60 रुपए का सेल लगाया हुआ। खरीदार वाला कितने का बोलेगा? 20 रुपए का दे दो। वो 20 रुपए बोलते, 30 बोलते, 200 का बोलो तो बोलते 100 में दे दो, 60 का बोलो तो बोलते 10-20 में दे दो। तो ये 20 का दे दोगे क्या आप? तो 20 का हम उसको देंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो आपको कितने का पड़ा होगा? कितने का पड़ा होगा एक पीस? ये तो बंडल लेते हो ना आप लोग? नहीं, हम बंडल नहीं लेते। अच्छा। हम छांटी किया हुआ माल लेते। तो छांटी का बड़े सेट लेते। अलग अलग रेट पड़ जाते हैं, वो चीज के ऊपर। कितने का पड़ा होगा? 5 रुपए का, 10 रुपए का आपको? नहीं, कितने का पड़ा? 7 रुपए का। तो वो किलो के हिसाब से कचरा लेते हैं। अच्छा। तो सारा हैदराबाद जाता है। कितने? 8 रुपए का पड़ता है ये अलग अलग हिसाब है। 80 रुपए का दाना भी पड़ता है हमको, 40 का भी पड़ता है, 60 का भी पड़ता है, कम से कम 30 का। लेकिन उसमें से ज्यादा कचरा निकल जाता है, फिर हमको उस कचरे का भी उसमें से ही निकालना होता है सारा हिसाब। कितने साल के बच्चे के ले रहे हैं आप? मैं 1.5 साल की। 1.5 साल का। और ये कितने का बताया? 20 का ना? आपने कौन सा बताया? 70 का? नहीं, वो ले जाओगे। 20 का ठीक है, आप लोग समझते हैं ठीक है? इतना कोई महंगा तो नहीं है? महंगा तो नहीं लग रहा? गरीबों के लिए तो ये भी महंगा लगता है, जो अल्लाह ने जिसको, जो उनके लिए तो कोई। तो इसमें और सस्ता होना चाहिए ना? इसको और सस्ता कराएंगे आप?
आपकी मर्जी, वो हुकूमत की मर्जी है। हम आवाम तो ले रही है ना। अच्छा। आवाम को तो महंगा भी जो भी नहीं, है, आपको सब्जी- 20 रुपए का इसमें सही महंगाई लग रहा तो है? कोई भी नहीं लगता 20 ना। रुपए का सही लग रहा है आपको, या आप नहीं, कहते हो कि 15 या 10 करोड़ होना नहीं, चाहिए? बस 10-15 का तो होना चाहिए ना गरीब के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जो ज्यादा जिनके अल्लाह पाक दे रहे तो वो तो नहीं समझते इसको 10-20 के लिए, गरीबों के लिए भाई ये। तो आप लोग गरीब हैं या अमीर हैं? बस हम तो अल्लाह के बस नॉर्मल है। शुक्र, नॉर्मल है, शुक्र अल्लाह रोटी दे रहा है, शुक्र अल्लाह का। जी, और देख रहे हैं हम जिस तरह से खरीदार यहाँ पर स्टिल महंगाई की ही अब बात कर रहे हैं, या महंगाई का ही रोना रो रहे हैं। ये 20-20 रुपए का है ना, तो ये लोग अभी और मेरे ख्याल है 10-10 रुपए का कराएंगे आपसे। एक ही रेट है इसमें भैया, 20-20 रुपए 20 रुपए जी, फिक्स है ये जी। बाकी मुख्तलिफ प्राइस के। बाकी 70 वाला कौन सा था? 70 वाला ये था। अच्छा 70 वाला ये है। तो इसमें उसमें फर्क क्या है भाई? फ्रेश पीस है। फ्रेश में तो है, तो पुराना ना जी, पुराना है। तो क्या क्या रेट है यार? इसमें 100 से 20 रुपए से लेकर 400-500 तक के पीस है इसमें। 20 रुपए का कौन सा है? 20 में वो छोटे वाले। ये छोटा 20 रुपए का है। अच्छा 20 रुपए का एक पीस है जी। और 100 वाला कौन सा है? ये जो लगे हुए हैं इसमें 100 वाले इस तरह मुख्तलिफ रेट, छोटे और बड़े। तो पुराना माल कहाँ से आया भाई? ये अमेरिकन माल है। अमेरिकन माल। तो यहाँ पर जो लोग आके खरीदते हैं इसको सस्ता कराते हैं जी। कितना का बोलते हैं? जो चीज़ हम 200 बताते हैं, गाहक वही 150, 120 इस तरह का खरीदते हैं। और 20 वाला जो माल है वो कितने का करते हैं? वो 20 रुपए लाट की दाम होती है, उसमें कमी पेशी नहीं होती। उसमें कमी नहीं होती? तो नहीं बोलते 10 रुपए का लगा लो यार? कहते तो हैं 10 रुपए, 5 रुपए, कोई 15 कहता है। नहीं लगाते आप लोग? नहीं। 5 रुपए भी कहते हैं लोग कि 5 का दे दो। बच्चे भी साथ आते होंगे? बच्चे भी आते हैं, बड़े सब। बच्चे जिद करते होंगे खिलौना चाहिए? बच्चे जिद करते हैं। तो दिल चाहता है कि बच्चों को चलो थोड़ा सस्ता कर दें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बच्चे तो बच्चों के लिए होता ही है। बच्चे आते हैं पास तो किसी को गिफ्ट में भी दे देते हैं, ऐसी का भी दे देते हैं। तो माँ बाप या जो बच्चे लेके आते हैं, लोग चाहते हैं कि चलो इनको बच्चों के लिए कुछ खिलौने ले लें, उनकी कुव्वत खरीद ही नहीं होती, इतनी जेब इजाजत नहीं दे रही होती इतना महंगा गिफ्ट लें, महंगा खिलौना लें। नहीं, बाज काफ़ी जगह ऐसे जहाँ महंगे हैं लेकिन हम सस्ते दे रहे हैं। लाइट हाउस है, पुराना माल है यहाँ पे सारा, और लोग यहाँ पे आके खरीदारी करते हैं। अमीर गरीब सब यहीं पे आते हैं। जो नई खिलौनों की दुकानें हैं वहाँ लोग नहीं जा सकते, यहाँ आते हैं। यहाँ आते हैं तो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, जेब इजाजत नहीं दे रही होती, इसलिए आते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि दूसरी जगह पे दुकानों पे महंगा है। जो चीज़ हम 20 की देते हैं वहाँ दुकानों में 100-120 का मिलता है। हम यहाँ पे 20 रुपए का दे रहे हैं वो पीस। तो ये जो है ये कितने का होगा? ये 100 रुपए का। अच्छा 100 रुपए का। और ये डिस्काउंट करके कितने का देते हो आप? डिस्काउंट के तकरीबन 80-70 रुपए इस तरह। अच्छा 80-70 रुपए का मिल जाता है। और यहाँ मार्केट से ज़ाहिर है कि महंगा मिलता है जी। अगर दुकानों से खरीदेंगे तो कम से कम आपको जो है 500-600 तक पड़ेगा। लेकिन उसमें क्वालिटी में फर्क होता होगा? ये चीज वही है, ये इम्पोर्टेड है, ये बाहर कहीं है और ये अच्छी मटेरियल है इसकी। अच्छा मटेरियल खराब नहीं हुआ इसका ऊपर से? ये वॉशेबल है, धुलने से खराब नहीं होगा ये। अच्छा धुलने से खराब नहीं होगा। तो ज़ाहिर है जो लोग 700-800 रुपए का नहीं अफोर्ड कर सकते वो आते हैं 100-50 रुपए का 100 रुपए का ले लेते हैं। ये लाट आपने खरीदी? लाट ली है? जी लाट में लाट ली है। तो लाट कितने की पड़ गई? ये वजन के हिसाब से आता है। ये कितने का? 150। मेरे आने से आपको ये बिक गया, मैंने निकाला पीछे से। 150 में सही पड़ गया ये? हाँ 150 में सही पड़ गया। सही पड़ गया। किसके लिए लिया है? बच्ची के लिए लिया। अपनी बच्ची है जी। खुश होगी वो? हाँ बिल्कुल खुश होगी। ये आपकी वजह से दे दिए, वरना देता मैं तभी ले लिए। अच्छा वरना कितने का देता ये? वरना ये 500 का देता, 500 या 600 का। आपकी वजह से फायदा हो गया। चलिए जी, लोग यहाँ पर जो खरीदारी के लिए आए हैं और लोग यहाँ पर खरीदते हैं, तो ये 150 रुपए का बेच दिया आपने? जी बिल्कुल। देना ये सूरत हाल, जैसा कि हम मुख्तलिफ दुकानों का, लाइट हाउस में मुख्तलिफ दुकानों का जायजा ले रहे हैं और आप तक सूरत हाल पहुँचा रहे हैं कि महंगाई है, लोग क्या कह रहे हैं महंगाई के अतबार से अगर हम बात करते हैं, या जो ये सूरत हाल अगर हम देखें कि लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि नई चीज़ें जाके खरीदेंगे, नए खिलौने जाके खरीदें, तो अपने बच्चों को बहलाने के लिए यहाँ लाइट हाउस का रुख करते हैं और यहाँ पर आके पुरानी जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर दस्तयाब हैं, वो कि वो सस्ती होती हैं, लेकिन कुछ लोग वो सस्ती चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों की माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत
बहुत बहुत महंगाई हो गई, हर चीज में महंगाई हो गई है, बहुत ज्यादा परेशान हो गई दुनिया। किस चीज में सस्ताई है आप ये तो बताएं। सब्जी है तो वो महंगी है, दालें हैं तो वो महंगी है, जाहिर सी बात है हर चीज में महंगाई है। कोई ना कपड़े ले सकता है, ना कोई जूते ले सकता है, ना कोई बच्चों के खिलौने ले सकता है। देखिए खिलौना लिया है अभी आपने? नहीं, यहाँ लिया है लेकिन बहुत ज्यादा महंगा लिया है। बच्चा रो रहा था तो उसकी वजह से जिद करके लिया। कितने का लिया है ये लिया है 300 का। 300 का दिया है जी 300 का। क्या कितना रहा था? ये 500-600 रुपए बोल रहा था। तो 300 का आप समझते महंगा ले लिया? बहुत ज्यादा लिया, बच्चा रो रहा था ना इस वजह से लिया, परेशानी में ये हुई है मसले की बात। इसके अलावा और भी यहाँ पर खरीदारी आप लोग चाहते होंगे ले लें, चलो कुछ स्वेटर या कोई गर्म कपड़े? कुछ भी नहीं ले सकते, कंबल है तो वो बहुत महंगे महंगे बता रहे हैं। जो पहले हमने 800 रुपए का लिया था वो इधर क्या नाम है 1600-1800 रुपए का बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ले तो नहीं सकते है ना। कुव्वत खरीद भी लोगों की इतनी कम होती जा रही है? कम होती जा रही है बहुत ज्यादा, कुछ ले ही नहीं सकते बेटा। तनख्वाहें कितनी कम है, गवर्नमेंट सर्विस भी नहीं है, प्राइवेट वाले कोई ज्यादा ही नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, ना खा सकते ना पहन सकते ना कहीं जा सकते ना कहीं शादी की दावत कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। सूरत हाल कैसे आप बेहतर कैसे होगी, क्या होगा? बेहतर ऐसे ही होगी, कोई भी आए तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो कोई भी नहीं आ सकता, ऐसा कोई है नहीं ना। यानी ये हुकूमत में? हुकूमत में तो मैं कह रही हूँ, हुकूमत की वजह से कह रही हूँ, हुकूमत कोई है ही नहीं ऐसी जो कुछ बन सके या कुछ हो सके, सिवाय हंगामे के टारगेट करने के और कोई काम नहीं रही। टारगेट भी हुकूमत ही बनवा रही है और तो कोई नहीं, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई टारगेट आकर के बनाए किसी को, और हर शरीफ आदमी को टारगेट बनाया जा रहा है। तो सदर वजीर आजम ही तो सब कुछ करवा रहे हैं। मैं किसी से डर नहीं रही हूँ, आकर के मुझे भी टारगेट बना दें तो क्या हो जाएगा। आज भी मरना है और कल भी मरना है। जो नई दुकानें हैं जहाँ पे नए खिलौने मिलते हैं वो महंगे होते हैं? जी वो महंगे होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं सर, बच्चों को यहाँ पे पसंद आ जाते हैं। इस बच्चे के लिए लेना है? हाँ बेटी के लिए, आमना के लिए। जी ये बच्ची है जिसके लिए ये डॉल जो है ये अच्छी लग रही है आपको बेटा? अच्छी नहीं लग रही? अच्छी नहीं लग रही है? कौन सी अच्छी लगी? अच्छा तो ये महंगाई आप समझती हैं कि है? महंगाई है, बहुत महंगाई है, महंगाई बस क्या करें गरीब आदमी। यहाँ भी कौन सा सस्ता है, यहाँ भी महंगाई है, बहुत महंगा मिल रहा है, यहाँ भी हर चीज महंगी है। तो लोग ये सोच के आते हैं चलो सस्ता होगा? नहीं कोई सस्ता नहीं है, यहाँ भी वही महंगाई है। लेकिन सोच के तो लोग यही आते हैं, सोच के आते हैं, अब क्या करें गरीब आदमी तो कहीं का रोटी का भी पूरा नहीं होता है, और क्या करना है। ये कितने का है? ये 2000 2000 का। तो लोग कितने का ले लेंगे? 2000 का ले लेंगे? 2000 में जाएगा सर, ये तो मार्केट में तकरीबन 5000 रुपए का, यहाँ यूज है नहीं 2000। तो लोग कितना बताते हैं इसका? कोई 800, कोई 900, कोई 700 तकरीबन ले लेते हैं। डेकोरेशन पीस के तौर पे लेना चाहते हैं जी, ये शो पीस है, ड्राइंग रूम में सजा लेंगे इसको। ये 2000 का बता रहे हैं यहाँ पर जो ये शेर है डेकोरेशन पीस के तौर पे यूज होगा, और ये दुकानदार का कहना है कि 5000 का चूंकि मार्केट में है तो 2000 का ये देगा, 2000 से कम का नहीं देगा। 2000 से कम का नहीं मिलेगा? नहीं जी, 2000 लास्ट। लोग 500 भी कहते होंगे, 400 कहते होंगे? 400 भी कहते हैं, हर किस्म के ग्राहक आते हैं। 200 भी कहते होंगे? 200 भी कहते हैं, जिसके समझ में आ जाता है वो ले जाते हैं, इसका अपना ग्राहक होता है जी। शौकीन जो होता है, शौकीन जो होता है, जिससे अच्छी चीजें या जो समझता है कि क्रिएटिव चीजें ले लें कुछ। जी। कितने का दे रहे हो? 50-50। 50 का जोड़ी या 50 में 2 जोड़ी? एक जोड़ी। एक जोड़ी महंगा नहीं लगता? नहीं। कितने का पड़ा? कितने का आपको पड़ा? 3500 रुपये। 35 का आपने लिया? नहीं बोलना आता है। हाँ 35 का आपने लिया, 50 का बेच रहे हो? हाँ। कितने का जोड़ी दे रहे हो भाई? मुख्तलिफ रेट है भाई, अलग अलग दाम। कम से कम कितने का? ये तो चीज के ऊपर की बात होता है ना, चीज के हिसाब से पैसा होता है। अभी ये 5.5 तक के दे रहा हूँ। ये 5.5 का जी, ऑल स्टार का, ये चीज अच्छी है। ऑल स्टार क्या जेन्युइन नहीं है? ओरिजिनल है जी। कहाँ से आया है? बाहर के, ये कोरियन चीज है। कोरिया से आया है ये? जी, इंपोर्टेड है? 550 का है जी। सही पड़ रहा है अभी 550 का? अब ये सस्ता कराएंगे अभी? हाँ कुछ बात करेंगे। बात करेंगे जी। तो बात तो ये करेंगे, तो बात करके तो पता चलेगा कि 200 बोलेंगे। नहीं वो कुछ भी बोले यार, 100 भी बोले, उनका मर्जी है यार। तो आपने 500 से कम नहीं देना? क्यों नहीं देना यार, थोड़ा बहुत तो बात करना पड़ेगा ना जी। कितने तक का दे देंगे? 19-20 कर लेगा वो तो, खैर उसको पसंद आएगा फिर बात पे कर लेंगे। पसंद आएगा तो फिर महंगा ही बेचोगे? 600 रुपए। 600 रुपया जी। पहन के देखो ना क्या सही। ये कितने तक का आप समझते हैं कि आप ले लेंगे? आपको महंगा लग रहा है 500 में? जी। कितने तक का होना चाहिए ये? 350, 400।
अब ये 450 से कम तो नहीं मिलेगा, 450 से कम तो नहीं दोगे ना? कर लेंगे वो तो, और खैर इसको समझ में आ जाए, फिर बाद में बंदा करे, ये 2-3 जोड़ा चाहिए ना इसको। लोग जो कहते हैं ओवरऑल महंगाई है, महंगाई तो सबके लिए है यार, वो तो पूरा मुल्क में महंगाई है, सिर्फ हमारी दुकान में नहीं है, लाइट हाउस में नहीं है ना, पूरा मुल्क में महंगाई। ताजिरों को कोई परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं? परेशानी तो इतना परेशानी है कि लोग जो है कारोबार से, दुकानदारों से बेजार हो गया। एक तो रोज रोज जलसे, रोज रोज मीटिंग, रोज रोज हड़ताल है, कारोबार का बेड़ागर। दूसरा जो है डॉलर जो है अभी 91 रुपये है, माल इतना महंगा हो गया कि किसी का बस का बात नहीं है। मैं बोलता हूँ कि गरीबों को तो पाकिस्तान के अंदर अलावा कीजिए, कि पहले जो गरीब आता था शर्ट हो, पैंट हो, कोट सही दाम में मिलता था, अभी इतना महंगा हो गया था कि किसी का बस का बात नहीं है। दूसरा जो है ग्राहक में बहुत कमी है बाजार में, इसलिए कमी है कि लोग जो है अपना पेट के लिए रहने हैं। अभी 6,000-7,000 किराए वाला बेचारा लोग, तनख्वाह वाला क्या करेगा? माल खरीदेगा या अपना पेट पालेगा? महंगाई, इतना महंगाई हो गया, बिजली का बिल बढ़ गया, और पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया में जितने भी मुसीबत है वो सब जो है पाकिस्तान में। लेकिन लोग अभी भी ये शिकायत करते हैं ना कि महंगा यहाँ पे मिल रहा है माल, थोड़ा सस्ता होना चाहिए, तो उस पर आप नहीं समझते कि महंगा है? महंगा, बात सुनो, महंगा नहीं है, इसलिए नहीं है कि लोगों का जो माल आता था फायदा, एक चीज 10 में पड़ता था, अभी वो लोग 11 में बेचता था। अभी वही माल जो है 15-16 में पड़ता है, तो फिर भी वो 1 रुपये कमाता है। दूसरा खरीदार नहीं है, ग्राहक नहीं है, बिल्कुल जो है डॉलर की वजह से डिप्टी डबल हो गया। इसका मतलब है ग्राहक के पास पैसा नहीं है, पैसे भी नहीं है, पैसे खरीदनी है, डिप्टी डबल हो गया, डबल हो गया, और जो है डॉलर का दाम महंगा हो गया। पाकिस्तान का पैसे का वैल्यू जो है वो दुनिया में खत्म हो गया। बिल्कुल पहले जो है 60-70 आखिरी 80 रुपये डॉलर था, अभी 91 रुपये डॉलर है। तो इसमें अभी लोग क्या करेगा? जब एक चीज 10 का बढ़ता था, अभी वो लोग 11 में बेचता था, अभी वो 20 का बढ़ता है, तो 21 में बेचेगा, लोग महंगा मालूम होगा। मजबूरी है, मजबूरी की वजह से बहुत महंगा है। मेहरबानी। आज प्रोग्राम में हमने जायजा लिया सर्द मौसम में गर्म कपड़ों का हुसूल किस कदर मुश्किल है एक आम आदमी के लिए। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। असाइनमेंट की प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूं जुनैद जहांगीर।